आप लोग को आज आध्या बुक से यानी हिंदी बुक से पाठ 13 पढ़ना है। पाठ 12 सबके समझ में आ गया? यातायात के नियम। पाठ 12 में क्या था बच्चों? यातायात के नियम, जो आप लोगों को हम पिछले दिन पढ़ा दिए हैं। उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अब हम लोग आज पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में कविता है। पाठ 13 पेज नंबर कितना है बच्चों? पेज नंबर 54 है। सबको अपना अपना बुक निकालिए। पाठ 13 पेज नंबर 54। बुक निकल गया बच्चों? पाठ 13 पेज नंबर 54। निकल गया सबका? अब आगे देखिए, इसमें पाठ 13 में एक कविता है जिसका नाम है हमारा राष्ट्रध्वज। क्या नाम है कविता का बच्चों? हमारा राष्ट्रध्वज। आप लोग देखे हैं राष्ट्रध्वज को? जब स्कूल में आप लोग आते थे तो 15 अगस्त में यानी इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद हम लोग जलेबी खाते हैं, है ना बच्चों? उसी राष्ट्रध्वज के ऊपर कविता बना है, जो कविता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रध्वज है। तिरंगा झंडा जो हम लोग फहराते हैं वह हमारे देश का राष्ट्रध्वज है। हमें सदा इनका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रध्वज का हमें क्या करना चाहिए बच्चों? राष्ट्रध्वज का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। आगे कविता को ध्यान से आप लोग सुनिए और मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए भी। ओके बच्चों? और हाँ, इस कविता में कुछ कठिन शब्द है यानी शब्दार्थ है, जो यहाँ बुक में भी दिया हुआ है। आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड में भी हम लिख दिए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। ओके बच्चों? आइए एक बार हम शब्दार्थ को पढ़ दे। आप लोग भी साथ में बोलेंगे। न्यारा क्या है लिखा हुआ बच्चों? न्यारा। न्यारा मतलब निराला। न्यारा मतलब निराला। प्राण। प्राण मतलब सांस। प्राण मतलब बच्चों सांस। साहस। साहस मतलब हिम्मत। साहस मतलब हिम्मत। प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ने वाला। प्रगतिशील मतलब बच्चों आगे बढ़ने वाला। आइए अब कविता को पढ़ें। कविता आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। 3 रंग का अपना झंडा, 3 रंग का अपना झंडा मिलजुल कर लहराएंगे। बोलिए बोलिए आप लोग भी। मिलजुल कर लहराएंगे। भारत की है शान यही। भारत की है शान यही। हम सबको बतलाएंगे। हम सबको बतलाएंगे। केसरिया रंग देता साहस। केसरिया रंग देता साहस।
सफेद रंग प्रतीक शांति का, सफेद रंग प्रतीक शांति का, हरा रंग लाता खुशहाली, हरा रंग लाता खुशहाली, चक्र हमारी प्रगति दर्शाता, चक्र हमारी प्रगति दर्शाता, कितना न्यारा देश हमारा, कितना न्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। कितना अच्छा कविता है बच्चों, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं इस कविता की। आइए अब इस कविता को पढ़कर इसका अर्थ समझा दें। आप लोग ध्यान से इसको सुने। तीन रंग का अपना झंडा मिलजुल कर लहराएंगे। झंडा तो आप लोग भी देखे हैं, आप लोग भी 26 जनवरी यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस दोनों में आप लोग भी खरीदते हैं झंडा और यहाँ भी फहराते हैं स्कूल में आकर। तो झंडा में कितना रंग होता है बच्चों? झंडा में 3 रंग होता है। तो 3 रंग का अपना झंडा, यह झंडा किसका है? अपना है। तो यह झंडा 3 रंग का अपना झंडा जो है, इसको हम लोग मिलजुल कर लहराएंगे। भारत की है शान यही, हम सबको बतलाएंगे, केसरिया रंग देता साथ। ये झंडा जो है सो हमारे देश का यानी भारत देश की शान है। ये झंडा क्या है? हमारे देश की शान है। हम ये बात सबको बतलाएंगे कि ये ध्वज जो है, ये झंडा जो है सो हमारे देश की शान है। इसमें जो केसरिया रंग है यानी जो सबसे ऊपर का रंग है, ये हमें साहस मतलब हिम्मत देता है। कौन? केसरिया रंग। केसरिया रंग जो है सो हमें हिम्मत देता है। और बीच में कौन सा रंग है बच्चों? सफेद रंग। सफेद रंग प्रतीक शांति का। सफेद रंग क्या है? शांति का प्रतीक है। ये हमें शांति से रहने का प्रतीक दिलाता है, यानी कि प्रतीक है ये हमें एहसास दिलाता है कि हम शांति से रहें। और हरा रंग लाता खुशहाली। हरा रंग जो है वह हमें खुशहाली लाता है। हरा रंग इस झंडे का जो है उससे हमें खुश रहने का संकेत मिलता है। चक्र हमारी प्रगति दर्शाता, और इस झंडा के बीच में जो चक्र बना हुआ है यह हमें प्रगति की ओर जाने के लिए संकेत करता है। ये हमें प्रगति दर्शाने का संकेत देता है। अब आगे देखिए बच्चों, कितना न्यारा देश हमारा। हमारा देश कितना न्यारा है। न्यारा मतलब क्या बताएं बच्चों? निराला। हमारा देश कितना निराला है। इसको आगे बढ़ाएंगे। अपने देश को हम आगे बढ़ाएंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। ये देश हमारा जो है, हमारे देश का क्या नाम है बच्चों? भारत। हमारे देश का नाम भारत है। हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और यह देश हमारा जो है सो मेरे प्राणों से प्यारा है। बच्चे लोग कह रहे हैं यह देश जो है सो हमारे
प्राणों से प्यारा है, हम इसके गुण गाएंगे। हम लोग मिलकर इसका गुणगान करेंगे, इसके गुण गाएंगे। कविता का अर्थ समझ में आया बच्चों? आइए एक बार फिर से हम कविता पढ़ा दें। तीन रंग का अपना झंडा, तीन रंग का अपना झंडा, मिलजुल कर लहराएंगे। भारत की है शान यही, हम सबको बतलाएंगे। केसरिया रंग देता साहस, केसरिया रंग देता साहस, सफेद रंग प्रतीक शांति का, सफेद रंग प्रतीक शांति का। हरा रंग लाता खुशहाली, हरा रंग लाता खुशहाली, चक्र हमारी प्रगति दर्शाता। चक्र में कितने तिल्लियां होते हैं बच्चों? इस चक्र में जो बना हुआ है तिल्लियां, वे कितने होते हैं पता है आप लोग को? चक्र में 24 तिल्लियां होते हैं। चक्र में कितने तिल्लियां होते हैं? 24। याद रखिएगा। कितना न्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। कविता को आप लोग अपने नोटबुक यानी कॉपी में लिख लीजिए और कविता को याद कर लीजिए। ओके बच्चों, कविता सबको याद हो जाना चाहिए। आपके बुक का पाठ 13 का कविता है। इस कविता को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले और इसको याद कर लेंगे। ओके बच्चों, अब आगे आइए, पेज नंबर 55 निकालिए। पेज नंबर कितना बच्चों? 55। अब इसमें अभ्यास पर चले हम लोग। इसका अभ्यास आइए बनाते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले पाठबोध है लिखा हुआ। पाठबोध में क नंबर में मौखिक प्रश्न है। क नंबर में कौन सा प्रश्न है बच्चों? क नंबर प्रश्न है। क नंबर में सबसे पहला प्रश्न है, हमारे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हमारे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? इसका उत्तर होगा, हमारे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। ओके बच्चों, पहला का आंसर समझ में आ गया। हमारे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? प्रश्न नंबर पहला है, ध्यान से सुनिए। हमारे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारत की शान क्या है? प्रश्न नंबर 2 में क्या है बच्चों? भारत की शान क्या है? भारत की शान झंडा है। दूसरा का उत्तर क्या होगा बच्चों? भारत की शान झंडा है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरा में क्या है क्वेश्चन बच्चों? बच्चे किसके बारे में बताना चाहते हैं? बच्चे किसके बारे में बताना चाहते हैं? बच्चे झंडा के बारे में बताना चाहते हैं। बच्चे किसके बारे में बताना चाहते हैं? बच्चे झंडा के बारे में बताना चाहते हैं। तीसरा का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए आप लोग। हमें साहस की प्रेरणा कौन सा रंग देता है? क्या है चौथा प्रश्न? ध्यान से सुने। चौथा प्रश्न में है, हमें साहस की प्रेरणा कौन सा रंग देता है? तो हमें साहस की प्रेरणा कौन सा रंग देता है बच्चों?
देखिए अभी ना आप लोग बुक में पढ़े हैं, हमें साहस केसरिया रंग देता है, हमें साहस की प्रेरणा केसरिया रंग देता है। क्या होगा 4 नंबर का आंसर बच्चों? हमें साहस की प्रेरणा केसरिया रंग देता है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में है तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? 5वां प्रश्न क्या है? तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो तिरंगे में हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग क्या लाता है? खुशहाली लाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा तिरंगे में हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ओके बच्चों, तो कौन नंबर समझ में आ गया? अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। अब कौन सा प्रश्न नंबर देखना है? ख। ख को ध्यान से सुनिए। ये है सही विकल्प के सामने 9 का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या है बच्चों? सही विकल्प के सामने 9 का चिन्ह लगाइए। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, जो सही है उसमें टिक करना है आप लोग को। ध्यान से सुने। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? अभी आप लोग पढ़े, आपको तो पहले से भी पता है हमारे झंडे में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4। कितने होगा बच्चों? 3 रंग। हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। 3 में टिक करें। भारत की शान क्या है? भारत की शान क्या है? 3 ऑप्शन इसमें भी है, तिरंगा, शेर, बालक। क्या होगा आंसर बच्चों? तिरंगा। और में टिक करें आप लोग। भारत की शान तिरंगा है, आप लोग और नंबर में टिक कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान, साहस, इन दोनों का। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ब। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है। ब में टिक करें। ब नंबर में टिक करें आप लोग। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में है चक्र क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 4 में क्या है बच्चों? चक्र क्या दर्शाता है? चक्र प्रगति दर्शाता है। चक्र जो है सो हमें प्रगति की ओर ले जाने का दर्शाता है। आप लोग 100 में टिक करें। 4 नंबर में 100 में टिक करें। अब आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम इसको मुंह से बोलकर समझा देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर इसको हम सही करके बताएंगे। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 2 में? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोर्ड में शब्दार्थ, कॉपी में जो आपके बुक में जो दिया हुआ है वही शब्दार्थ है। आप लोग बोर्ड में से भी लिख सकते हैं, अपने बुक से भी लिख सकते हैं। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिए हैं, आपके बुक वाला ही चारों शब्दार्थ है। आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, बुक से भी देखकर नोट कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं। अब दिख रहा है बोर्ड, सब कोई नोट कर लीजिए। क्या है लिखा हुआ?
नाउन में न्यारा, न्यारा का मतलब निराला। नोट कीजिए आप लोग, न्यारा, न्यारा का मतलब निराला। प्राण, प्राण का मतलब सांस, प्राण, प्राण का मतलब सांस। साहस, साहस का मतलब हिम्मत, साहस, साहस का मतलब हिम्मत। प्रगतिशील, प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब आगे बढ़ने वाला, प्रगतिशील का मतलब आगे बढ़ने वाला। लिख लिए आप लोग? शब्दार्थ को कॉपी में नोट कर लिए? चलिए अब आगे आप लोग प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर को ध्यान से सुनिए, फिर आपको खुद से अपने से कॉपी में बनाना भी है, इसलिए प्रश्न उत्तर जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियां हैं? पहला प्रश्न क्या है बच्चों? हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियां हैं? हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। एकदम सिंपल सा आंसर है। हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, सफेद रंग किसका प्रतीक है? प्रश्न नंबर 2 में क्या है बच्चों? सफेद रंग किसका प्रतीक है? इसका उत्तर होगा सफेद रंग शांति का प्रतीक है। दूसरा का उत्तर क्या होगा? सफेद रंग शांति का प्रतीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? अभी आप लोग को कविता पढ़ने के क्रम में हम बताए थे, जब आप लोग कविता पढ़ रहे थे, हम समझा रहे थे, तो आपको हम बताए थे आप लोग को कि झंडा के बीच में जो चक्र है उस चक्र में कितनी तीलियां हैं? देखिए यहाँ प्रश्न में भी आपको पूछा गया है, झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका आंसर होगा झंडे के चक्र में 24 तीलियां हैं। झंडे के चक्र में 24 तीलियां हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है? कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है? इसका उत्तर होगा कविता में देश का गुणगान करने को कहा गया है। कविता में अपने देश का गुणगान करने को कहा गया है। सबका आंसर आ गया समझ में बच्चों? आप लोग को समझ में आ गया कविता के क्वेश्चन आंसर? सारा क्वेश्चन आंसर जो है ये अपने कॉपी में बनाइएगा और उसका उत्तर अपने से लिखिएगा जो हम अभी समझाए हैं। फिर आगे जो गलत होगा उसको हम सही करके फिर से आपको बताएंगे। चलिए पेज नंबर पलटिए।
पेज नंबर आप 56 निकालिए। पेज नंबर 56 में है घ नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों? घ नंबर। घ नंबर में है कविता में आए शब्दों को समझिए और लिखिए। घ नंबर में क्या है बच्चों? कविता में आए शब्दों को समझिए और लिखिए। इसको बस समझ समझ कर लिखना है, बोल बोल कर मुंह से उच्चारण करके इसको लिखना है। आप लोग इसको बुक में ही लिख लीजिए। क्या है सबसे पहले? केसरिया। झंडा के किस भाग में केसरिया रहता है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर केसरिया रंग रहता है, वही लिखना है केसरिया। उसके आगे क्या है बच्चों? प्राण। प्राण का मतलब क्या होता है? सांस। प्राण लिखना है, यहाँ इसी को उतारना है, सिर्फ समझना है, बाकी इसी को लिखना है। शांति है। शांति। शांति किसका प्रतीक है? शांति रहने का, शांति जो है वह सफेद रंग का प्रतीक है, तो यहाँ शांति लिखना है। उसके आगे है खुशहाली। खुशहाली किसका प्रतीक है बच्चों? हरा रंग का। हरा रंग हमें खुशहाली रहने का संकेत करता है। खुशहाली लिखिए यहाँ आप लोग देखकर, खुशहाली। उसके आगे है भारत। भारत हमारे देश का क्या नाम है बच्चों? भारत। भाई भारत यहाँ लिखना है। शान। सबसे नीचे शान है, शान लिखिए। झंडा जो है कहाँ का शान है? हमारे देश का शान है। क्या है? झंडा। चलिए अब आगे का प्रश्न देखिए। अंग लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। क्या है प्रश्न बच्चों? लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। उसमें है लहराएंगे, हमारा, गाएंगे। क्या है बच्चों? लहराएंगे। लहराएंगे में मिलाएंगे, बढ़ाएंगे, हमारा, प्यारा, गाएंगे, बतलाएंगे। लहराएंगे, बतलाएंगे में लगाइए, लहराएंगे को बतलाएंगे में लगा दीजिए, और हमारा को प्यारा में लगा दीजिए, गाएंगे को बढ़ाएंगे में लगा दीजिए। मिलान कीजिए आप लोग। उसके नीचे है भाषा बोध। क्या है बच्चों? भाषा बोध है। इन शब्दों को पढ़िए और समझिए। इसको सिर्फ आप लोग को पढ़ना है और समझना है। न्याय, न्यारा, न्याय, अन्य, यानी न्याय से क्या क्या आप लोग बना सकते हैं शब्द? तो न्याय से बना न्यारा, न्याय, अन्य। अब देखिए न तो संयुक्त है, तो इसमें आ गया शांत, अंत, क्रांति। क्या है बच्चों? शांत, अंत, क्रांति। उसके आगे है प। क्या है बच्चों? प। प से बना प्यारा, प्यास, प्यार। ओके बच्चों, इसको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। अब आगे देखिए भाषा बोध का प्रश्न नंबर ख। भाषा बोध का प्रश्न नंबर ख देखिए। विलोम शब्दों से मिलाइए। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, इससे मिलान करना है। देखिए इसमें है गुण। गुण को अवगुण में मिलाइए। विलोम शब्द तो आप लोग को आता ही है। चलिए गुण को अवगुण में मिलाइए।
अपना को पराया में मिलाइए, शांति को अशांति में मिलाइए और सफेद को काला में। मिलान कीजिए आप लोग, गुण को अब गुण में, अपना को में, शांति को अशांति में, सफेद को काला में। ओके बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर ग है। ग में है जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर घेरा लगाइए। क्या है प्रश्न बच्चों? जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर घेरा लगाइए। देखिए पहला है जिसमें है शान, आन, जग, मान। देखिए समान तुक वाला इसमें क्या नहीं है? जग। जग में आप लोग गोल घेरा लगा दीजिए। शान, आन, मान, जग। शान, आन, मान तो मिल गया, लेकिन जग समान तुक वाले नहीं है, इसलिए जग में आप लोग गोल घेरा लगा दीजिए। आगे देखिए देश, तेल, विदेश, केस। सबके लास्ट में तालम में सौ है लेकिन तेल में नहीं है, इसीलिए तेल में आप लोग गोल घेरा लगा दीजिए। तीसरा नंबर में है काला, प्यारा, न्यारा, सारा। तो इसमें क्या होगा बच्चों? सबके लास्ट में रोनिया कर रहा है, रोनिया कर रहा है, लेकिन फर्स्ट नंबर काला में रोनिया कर रहा नहीं है, इसीलिए काला में गोल घेरा लगा दीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, हरा, भरा, पीला, धरा। क्या है बच्चों? हरा, भरा, पीला, धरा। यहाँ पीला में गोल घेरा लगाइए, क्योंकि हरा, धरा, भरा मिल गया लेकिन पीला नहीं मिला। ओके बच्चों, अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोग का। आप लोग अपने कॉपी में कविता को लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। उसके आगे आप लोग प्रश्न उत्तर भी बनाइएगा। प्रश्न उत्तर अपने से कॉपी में बनाइएगा, जहां तक जो होगा उसके आगे हम लोग फिर सही करके प्रश्न का उत्तर भेजेंगे। ओके बच्चों, कल आप लोग नैतिक नीति का पढ़ाइएगा। कल आप लोग को हम नैतिक नीति पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, कल आप लोग को कौन सा बुक पढ़ना है? नैतिक शिक्षा। कौन सा बुक पढ़ना है बच्चों? नैतिक शिक्षा। कल आप लोग टाइम से अपना बुक लेकर रेडी रहिएगा, फिर कल हम आप लोग से मिलेंगे, नैतिक शिक्षा का बुक लेकर आएंगे और उसको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, आप लोग तब तक आज का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। कविता अच्छे से याद कर लीजिएगा। कविता को बार बार पढ़िएगा, बस अपने याद हो जाएगा। कविता को अगर 5 बार लगातार पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। ओके बच्चों, अब आप लोग को पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें कोई दिक्कत भी हुआ है? यातायात के नियम, यातायात के नियम कंप्लीट कर लिए आप लोग? उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया? ओके बच्चों, इसमें भी पाठ बोध था, आप लोग कर लिए? चलिए बढ़िया है। इसमें पाठ 14 में है लाल बहादुर शास्त्री। क्या है बच्चों? पाठ 14 में है लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही अच्छा कहानी है। अब अगले क्लास में हम लाल बहादुर शास्त्री के विषय में पढ़ाएंगे। ये बहुत ही अच्छे हमारे देश, बहुत ही अच्छे महापुरुष थे। हमारे देश के ये लीडर भी रह चुके हैं। इनके विषय में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आप लोग को कोई दिक्कत है?